हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास की, जिसमें एक चैप्टर हो चुका है रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आई होप आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उस चैप्टर में तो आप कमेंट करेंगे तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और पूछते समय ये मत झिझकिएगा कि बहुत हो सकता है सिली मैं पूछ रहा हूँ, कोई जज करे या फिर ये सब अपने दिमाग में बिल्कुल हटा दीजिएगा। ये जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं इसका मोटिव यही है कि अगर आप 2 का टेबल भी पूछेंगे तो वो आपको बिना आपको जज किए बताया जाएगा। ठीक है, तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि मुझे मैं अगर कोई चीज़ पूछ रहा हूँ कहीं बहुत ज़्यादा इजी ना हो, लोग क्या सोचेंगे, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एकदम बेसिक से हम इसमें पढ़ रहे हैं। आपको अगर बेसिक प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको रिजॉल्व जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो एक चैप्टर हो चुका है रियल नंबर। आज हम सेकेंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है, दो वर्ड से मिलके बन रहा है ये, पॉली और नोमियल से। ठीक है, पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है? ढेर सारे टर्म्स से मिलके कुछ बन रहा है, उसी को हम पॉलिनोमियल्स कह रहे हैं। अब पॉलिनोमियल्स बेसिकली अगर आपको सिंपलेस्ट वे में आपको बताना हो तो तीन चीजों से मिलके बनता है। क्या क्या? एक होता है कोफिशिएंट, ठीक है, एक होता है कोफिशिएंट। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल्स। और थर्ड क्या है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब ये सब है क्या? मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 2x²। ठीक है, ये एक नंबर मैंने लिखा है 2x²। अब इसमें आपको तीन चीजें दिख रही हैं साफ साफ। एक क्या है? एक ये 2 दिख रहा है, एक ये x दिख रहा है, एक ये 2 दिख रहा है जो छोटा सा x के ऊपर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। इसमें जो 2 आपको सबसे पहले दिख रहा है इंटीजर, यही इसका कोफिशिएंट। अगर ये एक टर्म है पूरा 2x² तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है? 2। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की सिर्फ एक मतलब कह सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो एक्सपोनेंट या पावर जिसको हम बोलते हैं वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए 2x², इसमें 2 हो गया आपका कोफिशिएंट, x हो गया आपका वेरिएबल, और ये जो 2 अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा है तो ये 3 क्या हो जाएगा? आपका एक्सपोनेंट। ठीक, इन तीन चीजों से मिलके एक पॉलिनोमियल्स बन रहा है। अब पॉली मतलब मेनी हम कह रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं एक ही टर्म हो, कई टर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x³, फिर हम लिख रहे हैं मान लीजिए प्लस 3x² प्लस 4x+2 मान लीजिए लिखा है। तो इसमें कितने टर्म्स हुए? 1 2 3 4। ठीक, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, किसी तरीके मतलब कितने भी टर्म हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स में। अब एक टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर सिर्फ एक टर्म आपको दिख रहा है, क्या, जैसे मान लीजिए 2x लिखा है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल, कोई जरूरी नहीं कि क्यूब हो या 2 हो, कुछ भी हो। अगर हम 2 सिंपली 3 लिख रहे हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और जिसमें एक टर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स। दो टर्म अगर आपको दिखे तो जैसे, सॉरी यहाँ पे 2x नहीं होगा। एक चीज मैं इसको समझा देता हूँ क्यों नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 होगा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2x है प्लस 1 है, इसमें दो टर्म आपको दिख रहा है 2x+1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल्स। अगर तीन टर्म दिख रहा है तो सिंपली ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना जानिए
कि मोनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल्स क्या है। इसकी ज्यादा अभी जरूरत नहीं, जरूरत तो इसकी भी नहीं है, इसे बता दिया जा रहा है कि टर्म कितने हैं। तब आप अगर एक टर्म दिख रहा है तो मोनोमियल्स, दो दिख रहा है तो बाइनोमियल्स, तीन दिख रहा है तो ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब यहां पे x क्यों नहीं लिखा वो आपको एक बार समझा दें। अगर यहाँ पे 2x लिखा है, इसका मतलब है कि इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म था। अभी जैसे एक ये वाला एक्सप्रेशन आप देखिए, तो इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे x टू द पावर कितना, एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। x टू पावर 0, किसी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे अगर सिर्फ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे x पावर 0 है, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 0 है। यहाँ पे अगर हम 3 टर्म लिखते हैं तो यहाँ पे एक आपको स्क्वायर लिखना पड़ता, फिर x लिखते, फिर कांस्टेंट टर्म लिख देते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने x हटा दिया, क्योंकि 2x लिखा है, इसका मतलब इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म था, मान लीजिए k कांस्टेंट कुछ भी था, उसमें x पावर 0 थी, यहाँ पे k हमारा 0 हो गया था। ठीक, बस इतना बात है। अगर 2x हम लिख देते तो वो आ जाता बाइनोमियल्स में, 2 टर्म्स उसमें दिखते। तो ये हो गई, कितने टर्म्स हैं उस पर डिफाइन कर रहा है। अब इसको सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया गया, इसका आपको यूज नहीं है इसमें कोई। दूसरी बात आती है कि जैसे मैं लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब ये एक पॉलिनोमियल्स है। अब एक क्लासिफिकेशन हमने कर दिया कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे। एक जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो आपको अभी यहाँ पे पढ़ना है इस क्लास में, वो है कि डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल, अब वेरिएबल भी इसी समय समझ लीजिए क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर जाएगा। जैसे हमने x लिखा है तो x की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 से लेके -1 भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये वेरी करेगा। और जैसे 2 लिखा है कोफिशिएंट, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ इस पॉलिनोमियल के लिए 2, 3 और 5 फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x की जगह हम कुछ भी टर्म्स लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल कह रहे हैं। और थर्ड जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट, जैसे पावर में है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x पावर 0 है। ठीक है, जब ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री, अब डिग्री क्या होती है कि जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगी वेरिएबल की, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इसमें पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x पावर 0 है। मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, इसी डिग्री के बेसिस पे, जैसे डिग्री अगर 1 है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 5 मैंने लिखा है, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ x पावर 0 है, डिग्री कितनी है, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर हो गया ये। अगर डिग्री 2 हो जाए तब हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल यही दिखा हुआ सामने है आपके। ठीक है, डिग्री अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें आपको जो वेरिएबल होगा उसकी पावर दिखेगी 3। ठीक है, ठीक है, इस तरह जहां आपको डिग्री 3 दिखेगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जहां 2 दिखेगी वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर डिग्री 1 दिखेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री समझ में आ गई क्या चीज है। जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल में, अभी देखिए मेन बात यह है कि अभी आप सिर्फ एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल देख रहे हैं, जिसमें मतलब ये पॉलिनोमियल लिखा है इन एक्स में लिखा है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल जो है एक्स है। अभी आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ना है यहाँ पे, और सिर्फ आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक पे ध्यान देना। मेन आपका क्वाड्रेटिक अभी तो यहाँ पे सिर्फ मतलब स्टार्ट एलिमेंट्री हम पढ़ रहे हैं, बाद में एक चैप्टर पूरा आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आपका इसी क्लास में, तो उसमें अच्छे तरीके से उसमें समझाया जाएगा और कैसे उसका क्या यूज होता है वो सब देखा जाएगा उसमें। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा देखना। क्यूबिक का तो हल्का सा बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें साफ साफ बुक में भी आपको लिखा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इसमें बताया है थोड़ा सा। अब हम आते हैं अपने बुक पे।
ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले डिग्री हमने पढ़ ली, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे यहाँ पे 4x+2 लिखा है तो इसकी डिग्री आपको बतानी है तो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 4x+2 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x वेरिएबल में है और डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अब जैसे 2y² - 3y+4 लिखा है तो इसमें ये पॉलिनोमियल है, किसमें है, y इन y वेरिएबल में है और y की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2 है। मतलब जब पावर 2 रहती है, डिग्री 2 रहती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखा है यहाँ पे इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2। अब जैसे यहाँ पे है तो इसमें x में है, x पावर 3 यहाँ सबसे ज्यादा दिख रही है तो डिग्री इसकी 3 हो जाएगी, वेरिएबल इन x डिग्री 3। ऐसे यहाँ पे पावर 6 दिख रही है u की, और देखिए सब u ही है, इससे ज्यादा कोई है नहीं, तो कितनी हो जाएगी डिग्री इसकी, 6 हो जाएगी। ठीक है, और एक्सप्रेशन लाइक दिस एटसेट्रा और नॉट पॉलिनोमियल, अगर आपका वेरिएबल डिवाइड में आ जाए या रूट दिख रहा हो या फिर डिवाइड में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में उसको सिंपलेस्ट वे में इसे तरह आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब न्यूमरेटर में ही देखने को मिलेगा, और रूट वगैरह ये सब आपके जो वेरिएबल रहेगा उसके ऊपर नहीं देखने, उसमें उसका जो एक्सपोनेंट रहेगा वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि एक ये रूल है कि उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर ही होना चाहिए, 0 1 2 3 4। हाँ ठीक है, पावर भी माइनस में नहीं जाएगी, होल नंबर ही रहेगा। होल नंबर हम पढ़े ना, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर आगे क्या लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 होगी। अब पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर क्यूबी पॉलिनोमियल क्या है कि अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबी पॉलिनोमियल। अब देखिए हम कहें कि अगर जनरल एक्सप्रेशन आपको लिखना है लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल पता है। अभी देखिए एक चीज इसमें क्या है कि वेरिएबल के लिए हम एक्स वाई जेड ये सब कॉमनली यूज करते हैं। अगर ज्यादातर आपके बुक में भी दिखेगा तो ए बी सी ये सब हम कोफिशिएंट के लिए यूज कर लेते हैं, इसको हम वेरिएबल नहीं यूज करते। ठीक है, जैसे जनरल एक्सप्रेशन आपको लिखना हो लीनियर पॉलिनोमियल का, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, 2x+1 एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों, इसकी डिग्री 1 है। अगर इसका जनरल हमको एक्सप्रेशन लिखना हो कि हमको बताना हो कि जनरली ऐसे लिखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 की जगह a लिख दे रहे हैं कि ये कोफिशिएंट है और x लिख दे रहे हैं। ठीक, x वेरिएबल है, प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें तो। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ax², क्योंकि डिग्री हमको 2 रखनी है। फिर दूसरा टर्म क्या होता है कि कोई कोफिशिएंट रहता है उसके साथ x रहता है, पावर 1 रहती है। ठीक है, तो हम उसको जगह b लिख दे रहे हैं, x+c। यहाँ पे आप b लिख लीजिए, लीनियर के लिए b लिख लीजिए, ax+b कर लीजिए, ये लीनियर हो गया जनरल एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना हो। और ये हो गया आपका जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक। क्यूबिक के लिए वैसे ही ax³ + bx² + cx+d। ठीक है, ये क्यूबिक के लिए हो गया। अभी हमको क्यूबिक तक का थोड़ा बहुत देखना है बस, उसके आगे अभी जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक तक ही है, क्यूबिक भी नहीं है, क्यूबिक में थोड़ा सा पार्ट उसका खाली इंक्लूड किया है। अब देखिए जैसे ये लिखा है 2 - x³, 2 - x³, तो यहाँ पे आपको और टर्म नहीं देखने को मिल रहा है, x की पावर 3 तो देखने को मिल रहा है, लेकिन x पावर 2 1 0 0 तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 x पावर 0 था। बाकी टर्म देखने को मिल रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन x पावर 3 सबसे ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल सिर्फ x³ भी लिखा है तो वो भी क्या है, 3 डिग्री का पावर है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x √2x³। अब कोफिशिएंट हमारा रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। हमारा वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होना चाहिए, और वेरिएबल खुद भी न्यूमरेटर होना चाहिए, उस डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, रूट नहीं लग सकता उस पर। फिर जैसे 3 - x² + x³ लिखा है तो x पावर क्यूब सबसे ज्यादा आपको x पावर 3 सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ गया, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो जैसे हमने अभी लिखा कि ax³ + bx² + cx+d, वैसे ही हमने लीनियर क्वाड्रेटिक का भी देख लिया है। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पे, हाँ इसमें एक चीज, मेन चीज ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब x पावर 3 आपको देखने को मिलेगा, x पावर 3 की देखने को मिलेगा किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में।
अब इसमें एक कंडीशन सिर्फ आपको लिखनी होती है कि इसके आगे हम a लिख रहे हैं तो a नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना होगा। अगर a 0 कर दिया तो एक्स क्यूब भी हट जाएगा, एक्स क्यूब का 0 से इंटू कर देंगे, किसी का 0 से इंटू करते 0 हो जाता है, तो एक्स क्यूब नहीं हटना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। वैसे ही क्वाड्रेटिकली एक्स स्क्वायर नहीं हटना चाहिए, एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के पहले अगर हम लिख रहे हैं a जनरल एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा a नॉट इक्वल्स टू 0, बाकी कुछ भी b और c 0 हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। सिर्फ हमको ए स्क्वायर दिखता रहे तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं कि पी एक्स, अगर इस तरह लिखा है कि पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब इन एक्स, जो इसका अभी आप एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं इसके आगे वो एक्स में ही दिखेगा। तो क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह अगर हम 2 पुट करें इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम 2 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, वो हम कैसे लिखेंगे, p2 लिख देंगे। x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4 कितना आ रहा है, ये 4 प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -6, ठीक है, -6 आया इसकी वैल्यू x को रिप्लेस करके। अब इसी में s equal to similarly p0 is the value of px at x is equal to 0। हाँ, p0 अगर हम निकालने कहें, जैसे हम अब x यहाँ क्या रख दे रहे हैं, 0 रख दे रहे हैं, तो ये तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड टर्म -4 दिखेगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, ठीक है। आप आगे क्या करें, px इज पॉलिनोमियल इन x एंड इफ k इज एनी रियल नंबर। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, मतलब एक पॉलिनोमियल है जो इन x है, x में है, और k कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k। जब हम x को k से रिप्लेस कर रहे हैं, कोई रियल नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या लिखते हैं, px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, ठीक है। मतलब कि pk अगर हम लिख रहे हैं तो ये px की वैल्यू है जब x इज इक्वल्स टू k है, x की जगह हमने k रख दिया है, बस इतनी बात है, इसमें कुछ ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इज डिनोटेड बाय pk, उसको हम pk से करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, वी हैव दिस एट x इक्वल टू -1। अब इसी इक्वेशन में आप अगर x की जगह -1 रख दें, x की जगह -1 रख दें, तो हम क्या लिखेंगे, p-1। तो सबसे पहले क्या x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और माइनस इंटू कितना होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता हो, नहीं पता होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस और माइनस का इंटू हो रहा है, वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमको पहला टर्म क्या मिलेगा, 1, एक्स स्क्वायर जगह हमको क्या मिल जाएगा, 1। फिर क्या लिखा है कि -3x, 3 इंटू एक्स कितना है, -1 है, ठीक है, ये उसको सॉल्व करना है अभी। फिर -4 लिखा है, इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर 1 माइनस 3 इंटू 1 कर रहे हैं तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -3 आ रहा है, लेकिन बाहर एक और माइनस है, मतलब ये -3 है और बाहर एक माइनस और है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, +3 -4, ये हो जाएगा 4, ये हो आपका -4, मतलब +4 और -4 कितना आ जाएगा, 0। p की मतलब x की जगह अगर हम -1 रख रहे हैं तो हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 0 मिल जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब हम, और जैसे -1 रखे तो 0 मिला, ऐसे ही जब 4 रख रहे हैं तो भी 0 मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, रुकिए। फोर रख के देख लेते हैं, p4 कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, x स्क्वायर -3x -4, ठीक है। तो x की जगह हमको 4 रखना है, कितना हो जाएगा, 16, 4 इंटू 4 16, यहाँ पे 4 इंटू 3 12 -4, ठीक है। ये 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस, और साइन माइनस की लगेगी यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 16, तो 16 - 16 0। तो 4 और -1 दो ऐसी वैल्यू हमको मिली हैं जिनको रखने पे हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी
रियल नंबर को जो पॉलिनोमियल हम पुट करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो उस वैल्यू को हम 0 कहते हैं, उस पॉलिनोमियल का। क्या मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास था x² माइनस 3x माइनस 4, इसमें जब हम -1 या 4 रख रहे हैं तो हमको इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि -1 और 4 जो है वो 0 हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। ये क्या है, ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल px के, ठीक है। मतलब इनको रखने पे इसकी वैल्यू हमको 0 मिलती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px। जब भी px में हम कोई रियल नंबर ऐसा रखें जिसको रखने पे हमको px पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, तो जो नंबर हमने रखा है उसको हम कहेंगे कि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई सॉल्व करने पे, ठीक है। क्या कि -1 और 4 0 है इस px पॉलिनोमियल का। जब भी आपको कोई कहे कि px कोई पॉलिनोमियल है और इसका 0 -1 4 है, मतलब कि -1 और 4 जब आप पुट करेंगे इसमें तो आपको हमेशा सॉल्व करने पे 0 मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी है। तो ये हो गया जीरोज, ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए। आगे क्या कह रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 9th में बताया गया है, अब इसमें कोई जरूरत नहीं, जैसे जरूरत पड़ेगी आपको बता दी जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल k इज 0 ऑफ px, हम कह रहे हैं कि k कोई रियल नंबर है जो 0 है px का, मतलब 2x + 3 में जब हम x यहाँ k रखेंगे तो हमको 2x यहाँ पे जब k रख देंगे x यहाँ +3, ये इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल सकती है कितनी, -3/2। -3/2 अब जब इसमें रखेंगे तो आपको ये 0 मिलेगा, कैसे, 3 × x का -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, -3 + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आया। इन जनरल इफ k इज 0 ऑफ px, अगर k 0 है px का तो a और px जो है वो लीनियर, अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, ax प्लस जनरल फार्मूला, जनरल एक्सप्रेशन है ना लीनियर का, ax + b। तो pk जब करेंगे हम इसको, ये px है अभी, जब हम इसको pk मतलब x की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, k रख दे रहे हैं, तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। और k की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। k मतलब जो 0 आ रहा है, k हमारा 0 ही तो है, मतलब इसको पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर आप डायरेक्ट आपको पूछा जाए, कोई एक्सप्रेशन दिया हो कि 2x + 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका 0 बताओ, तो 0 क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। अब b आपको पता है इसमें 3 है, a आपको पता है 2 है, तो -3/2, ठीक है, यहां से डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लीनियर के लिए क्या होता है, 0 की वैल्यू, 0 आपको पूछा जाए लीनियर के लिए, पॉलिनोमियल के लिए, तो -b/a। b क्या है, b हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म के साथ आप माइनस साइन लगा लीजिए। अगर यहाँ पहले से माइनस होता, जैसे -3 लिखा होता तो माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। लेकिन जैसा भी रहेगा आपको पहले माइनस लिखना है, फिर ब्रैकेट में जो भी टर्म रहे वो डायरेक्ट उठाना है साइन के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे +3 था तो हमने +3 रखा, -3 होता तो -3 रखते, माइनस प्लस होता तो 3 आता। और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट है 2, वो माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2, ठीक है, यहाँ पे -3/2, ये आपको 0 मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये हुई लीनियर की बात। अब does the zero polynomial related to its coefficient, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका जो 0 है वो उसके कोफिशिएंट से रिलेशन में है, दिख रहा है ना हमको कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, 2 3। अभी हम पढ़े ना, कोफिशिएंट होता है ये वेरिएबल होता है, इसको एक्सपोनेंट, इसमें एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है, लीनियर है क्योंकि। तो ये हमको लीनियर के लिए तो पता चल गया कि 0 और कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन होता है। डज दिस हैपन टू अदर पॉलिनोमियल्स टू, क्या और भी पॉलिनोमियल्स के लिए होते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या बताया गया है कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल के जीरोस की हम बात कर रहे हैं बार बार, वो एक्चुअल में 0 नहीं है, वो ऐसी वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, जिनको पॉलिनोमियल में जब आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल को तो आपको 0 मिलेगा आंसर, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मतलब कि आप जिसको मेजर कर पाए, वही चीज ज्योमेट्रिकल सिंपलेस्ट वे में। तो जैसे ग्राफ की सिंपली यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें 0 को, ठीक है। हम एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए सिंपली कि जब आपको लीनियर इक्वेशन को लिखा है
ए एक्स प्लस बी, ये एक्स में है। अगर हम इसको वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं वाई और एक्स, ठीक है। ग्राफ में भी आपको वाई एक्स देखने को मिलता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स हो गया, पॉजिटिव एक्स, ये माइनस वाई, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक्स की कुछ वैल्यूज निकालते जाइए। जैसे एक्स की वैल्यू हम पहले 1 रख दिए तो वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर 2 रखी तो वाई की कुछ और वैल्यू मिलेगी, 3 रखा तो कुछ और मिले, तो हमको कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं, इनको जब भी आप सॉल्व करेंगे, कुछ भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में हमको पढ़ाया जा चुका है कि ये एक्सप्रेशन ही स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है, वो स्ट्रेट लाइन का ही एक्सप्रेशन है। इसको जब भी आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, एक्स और वाई, एक्स की पुट करेंगे, वाई की मिलती जाएगी, और जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको जब आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन, कुछ जरूरी नहीं ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, तो आपको यू शेप देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, या उल्टा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि जो आपने ए है वो 1 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है, छोटा है या बड़ा है 0 से। ए जो हम ए मतलब जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म रहेगा, क्वाड्रेटिक बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कैसी है, आप 0 से ज़्यादा लिए हैं, कम लिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा रहेगी तो ऊपर की तरफ ओपन रहेगा। अब ये कंप्लीट यू नहीं रहता कि ऐसे रहे, ये कुछ ऐसा दिखता है आपको, ऐसा टाइप का। बेसिकली ये जो मिलता है, ये इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक। इस एकदम एग्जैक्ट पैराबोलिक पाथ आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। जब भी आप, जैसे y इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल आपको दिया है x में, तो x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू मिलती जाएगी। ऐसे ढेर सारे पॉइंट जब आप रखेंगे, ठीक है, तो आपको एक पैराबोला देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, ये किसका एक एक्सप्रेशन है, किसके इससे क्या मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पैराबोलिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे पैराबोला स्ट्रक्चर या शेप आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्यूबिक की बात करें तो कुछ एन टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ऐसा थोड़ा राउंड रहता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एन आपको हल्का सा, जैसे यहाँ पे कंप्लीट एन नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे आया, स्ट्रेट हुआ हल्का सा, फिर ऊपर चला गया, तो एक हल्का सा एन टाइप का स्ट्रक्चर आपको या फिर लाइन आपको देखने को मिलती है क्यूबिक के लिए। तो ये हो गई, थोड़ा बेसिक था, इसको एक बार समझा दिया कि ग्राफ, क्योंकि आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप देखने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा यूज आएगा, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको ये देखना है कि 0 0 जो हम बार बार बोल रहे हैं पॉलिनोमियल का, वो एक्चुअल में है क्या, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखना चाहें तो क्या है, क्या ये। जैसे एक एक्सप्रेशन आपको दिया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमको पता है, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए एक्सप्रेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है। जैसे y इक्वल टू ax प्लस बी रखा है यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस बी स्टडी इन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब दिया है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू -2 -1 एंड 2 7। अब -2 -1 मतलब क्या है कि पहले x की वैल्यू -2 जाइए, x इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस है, तो -2 मतलब x यहाँ पे, -2 यहाँ पे है, यहाँ पे आए हम पहले। उसके बाद y -1 जाना है, और y इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, -1 यहाँ। तो ये पॉइंट आपको जो मिला, ये यही आपका -2 -1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 और 7। x पर आप पहला जो लिखा रहता है वो x होता है, दूसरा y होता है। तो पहले x पे हम 2 गए यहाँ पे, फिर y कितना जाना है, 7 जाना है। 7 कहाँ है, यहाँ पे। तो 2 और 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को जब आप मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। और भी अगर आप पॉइंट, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ -2 2 लिया, और भी आप लेंगे, ये आपको इसी लाइन के बीच में ही या फिर आगे कहीं इसी सीध में, इसी के स्ट्रेट में आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ठीक है। ये बात होगी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखना हमको कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है,
इसको कर रही है यहाँ -1 और -2 के बीच में, कहाँ पे, जहाँ पे x की वैल्यू -3/2 है और y बेसिकली ऑब्वियस से वाला 0 होगा। वो x एक्सिस पे जब आप देख रहे हैं तो y यहाँ पे कुछ आपको देखने तो मिल नहीं रहा है उसका लैटिट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड सॉरी। तो यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे दिख रहा है y 0 और x की वैल्यू कितनी -3/2 देखने को मिल रही है, ठीक है। यही आपका इस एक्सप्रेशन का 0 है। इसका 0 आप कैसे निकालते हैं, 2x + 3 अगर ये लीनियर है, इसका 0 क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि इसका 0 क्या हो जाएगा, a = या फिर अल्फा जो भी आप बोलना चाहिए 0 -b/a। अब यहाँ पे b क्या है, 3 है, -3, a क्या है 2, तो -3/2 इसका 0 है। इसका मतलब 0 का मतलब क्या हो रहा है कि x की ऐसी वैल्यू, ये x की ऐसी वैल्यू है जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, ठीक है। यही इसी पॉइंट से ये लाइन जो भी हम इस लीनियर इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस को इसी पॉइंट से होके इंटरसेक्ट करके जाएगी, ठीक है, जहां पे y की वैल्यू 0 होगी। वही चीज यहां पे लिखा है, यू कैन सी दैट intersects x axis midway between -1 and -2 at the point -3/2 0. You also know that the 0 of 2x + 3 is -3/2। ये हमें इसके पहले भी हमने निकाला, अभी भी निकाला कि हमें पता है कि -3/2 इसका 0 भी होता है और इसी पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करके जा भी रहा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन। Thus the 0 of polynomial 2x + 3 is the x coordinate of point। क्या होता है कि 0 वही होता है, x कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का जहां से ये लीनियर इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को। वही चीज यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया लीनियर की बात, ठीक है। वही चीज लिखा है यहाँ पे जनरल वे में कि अगर ax + b है, a ≠ 0, ग्राफ ax + b y = ax + b अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका हमको पता है कि 0 क्या होता है -b/a, तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और दूसरा 0। इसी पॉइंट से ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, ठीक है। इतनी सी बात है सिर्फ। लेट अस नाउ लुक फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ax² + bx + c की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि x² -3x - 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, इसकी डिग्री, क्योंकि ये x वेरिएबल में है और x की सबसे ज्यादा जो आपको एक्सपोनेंट या डिग्री या फिर पावर देखने को मिल रही है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम इसी को कह रहे हैं y = x² - 3x - 4, ठीक। अब आप देखिए इन्होंने क्या किया कि इसी ग्राफ में, इसी एक्सप्रेशन में क्या था एक्सप्रेशन, y = x², एक सेकेंड, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ठीक है। जब आप x की वैल्यू -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 6, x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 0, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है -4, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y -6, ऐसे सो ऑन करते गए। अब आपको देखना है कि मतलब जब x की वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो जो सॉल्व करने में मिल रहा है वही तो हमारा y हो रहा है, तो y 0 कब कब हो रहा है वो हमको ध्यान देना है। 0 एक हो रहा है जब x की वैल्यू -1 हो रही है और जब x की वैल्यू 4 हो रही है तब y 0 हो रहा है, ठीक है। ये आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब -2 और 6, -2 मतलब x हमने -2 गए और y पे 6 गए तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया। फिर -1 0, -1 यहाँ पे है और वहाँ पे 0 मिल रहा है तो इसी पे आ गया। इसको हमने मैच किया, फिर अगला पॉइंट मैच किया, फिर अगला पॉइंट मैच किया, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पॉइंट यहाँ पे इसको रोटेट क्यों कर दिया, वो जब आप इसके बीच के वैल्यू रखेंगे तो आपको वो ऐसे मिलता जाएगा, पॉइंट 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 पॉइंट। इसे समझ लिए ढेर सारे पॉइंट रखे हैं, इसी को हमने मिला दिया है, तो एक पैराबोला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि a की वैल्यू 1 है जो 0 ज्यादा है तो आपको ऊपर की तरफ ओपन u देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि ax² + bx + c a ≠ 0, द ग्राफ करस्पॉन्डिंग ax², ये तो जनरल जो हम लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक लिए वो है। आपको
ऐसा शेप देखने को मिलेगा, डिपेंड करेगा कि ए ग्रेटर देन 0 है या ए इज लेस देन 0 है। इसी को हम, इसी कर्व जो हमको कर्व देखने को मिल रहा है, इसी को हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। दिस यहाँ से हमको पता चल रहा है कि -1 और 4 जो है वही इस एक्सप्रेशन के जीरोज हैं, ठीक है। -1 और 4 ही इस एक्सप्रेशन के जीरोज हैं। एक्सप्रेशन का जीरो होने का मतलब कि इसी पॉइंट पे, इसी x की वैल्यू पे ये जो कर्व है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। x की वैल्यू -1 पे 0 हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 4 रखने पे भी यहाँ पे इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। तो जीरोस पे ही हमारा जो कर्व या फिर लाइन या फिर ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, जिस भी वेरिएबल में हम लिख रहे हैं उस एक्सिस को, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट 2.2 1 4 कोऑर्डिनेट्स the 0 coordinate this fact is true for any quadratic polynomial। अब ये जो फैक्ट है वो किसी भी quadratic polynomial के लिए फिट करेगा, फिट बैठेगा, ठीक है। कि अगर आप उसको जीरो, किसी भी quadratic polynomial का अगर आपको जीरो पता होगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसी पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ होगा, हमारा जो कर्व बनेगा, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला ही बनेगा, वो उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। zeros of quadratic polynomial x square plus bx plus c are precisely the x coordinate of the point where the parabola representing this intersects x axis। ठीक है, ये आपको 0 से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें क्वाड्रेटिक की, तो जैसे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये जनरल होता है। इसमें आपको 3 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ग्राफ अगर आप बनेगा जो भी, तो 3 कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या पहला, जहां पे आपको देखने को मिलेगा जो ग्राफ होगा वो 2 अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे होंगे, एक ए पे एक ए डैश पे। जैसे यहाँ पे आपको, अब उससे नहीं मतलब है कि उल्टा कैसा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है। उल्टा मान लीजिए मिल रहा है तो भी आपको ए मिल गया, यहाँ पे ए डैश मिल गया, यहाँ पे सीधा मिल रहा है तो ए डैश यहाँ मिल गया, यहाँ ए, 2 इंटरसेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक ही केस है, सारे दोनों एक ही केस है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको ऐसे भी मिल सकता है कि ग्राफ ऐसे आए, जस्ट ए पे टच हो और फिर ऊपर चला जाए, पैराबोला तो भी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों जीरो कोइंसाइड कर गए हैं, ठीक है, दोनों जीरो कोइंसाइड कर गए, मतलब एक ही पॉइंट पे आके मिल गए हैं, ठीक है। और अगर नीचे से उल्टा अगर देखने मिले, वहां भी हो सकता है कि ऐसा ग्राफ आपको देखने मिले जहां पे दोनों क्या हो, दोनों जीरोस कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही, आप कहने का मतलब सिंपली कि एक ही आपको जीरो देखने को मिले, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए हो सकता है कि 2 जीरो भी देखने को मिले, हो सकता है 1 जीरो देखने को मिले। थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन की हो सकता है आपको जीरो देखने को ही ना मिले, ग्राफ ऐसा आए और ऐसा आए, इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस से हो ही ना, तो आपको इस कंडीशन में जीरो देखने को नहीं मिलेगा। आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है, ठीक है, ग्राफ से आप ये बता सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आपसे पूछे कोई कि कितने जीरो हो सकते हैं, तो एट मोस्ट, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने, 2, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, थर्ड कंडीशन में नो जीरो। सो यू कैन ज्योमेट्रिकली see that geometrically that the quadratic polynomial can have either 2 distinct zero or 2 equal zero or no zero। ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। This also means that the polynomial of degree 2 has at most 2 zero, ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। Now what do you expect geometrically meaning of zeros of cubic polynomial। अगर cubic polynomial की बात करें तब आपको geometrically क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने एक इक्वेशन लिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ये एक एक्सप्रेशन लिया है, क्यूबिक है, क्यों, इसमें x पावर 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्यूबिक हो गया। इन्होंने x की वैल्यू -2 रखी, 0 देखने को मिला, -1 रखी 3, 0 रखी 0। अब इसमें देखिए 2 रखी 0, इसमें आप 3 वैल्यू ऐसे x की मिल रही है, -2, 0 और 2, जहां पे इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, मतलब y इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। 3 कंडीशन आपको ऐसे दिख रही है, मतलब 3 जगह इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे,
x की वैल्यू -2 पे, x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू 2 पे आपको इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा इस एक्सप्रेशन के लिए x³ - 4x पे। ठीक है, ये आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब इसमें जब ड्रॉ करेंगे आप अलग अलग पॉइंट, जैसे यहाँ पे हाँ ये -2 पे 0 देखने को मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, ये आया ऐसे और फिर यहाँ से रोटेट हुआ वापस, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन देखने को मिला 0 पे, 0 जहाँ पे दोनों x और y दोनों 0 हैं, फिर वापस आके जब 2 रखे x वैल्यू फिर आपको 0 देखने को मिला। मतलब 3 इंटरसेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, 1 2 3। ठीक है, we see from table above -2 0 and 2 are the values are the zeros, मतलब ऐसे x की वैल्यूज यहाँ पे पॉलिनोमियल जो सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, मतलब y 0 आ जाएगा। Observe -2 0 and 2 are in fact the x coordinate of the only point where graph of y this intersect x-axis, since the curve meets x-axis in only 3 points their x coordinates are only zeros of the polynomial. Let us take a few more example. Consider cubic polynomial this, जैसे x³ की बात करें, x³ - x², we draw graph, मतलब इन्होंने ग्राफ आपको बना के दिया है एनसीईआरटी ने। जैसे x³ की अगर आप बात करेंगे तो -2 रखेंगे तो 8, -1 रखेंगे तो -1, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे तो 8। मतलब सिर्फ एक आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, एक 0 देखने को मिल रहा है। ठीक, उसी तरह अगर x³ - x² के देखेंगे तो 0 पे 0 मिल रहा है और 1 रखने पे भी 0 मिल रहा है, ये बीच में हल्का सा नीचे देखने को ग्राफ आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो 2 इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो एटमोस्ट कितने 0 हो सकते हैं, 3, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है कि नहीं, एक सेकेंड। Note that 0 is the only 0 of the polynomial x³. Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate। हाँ, x³ के लिए सिर्फ एक मिल रहा है, 0 जो है वही 0 है। x equal to intersect x, similarly this 0 and 1 2 मिल रहा है। From the example we see that at most 3 0 for any given in other word polynomial degree can have at most 3 0। 3 0 मोस्टली हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकता है। अब इन्होंने क्या रिमार्क है, इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल px, अगर कोई पॉलिनोमियल px गिवन है ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री कितनी है n, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने 0 हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो उसके मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, लीनियर के लिए डिग्री 1 होती है तो उसके मैक्सिमम 1 0 हो सकते हैं, और क्यूबिक के लिए n की वैल्यू 3 है, डिग्री 3 है, तो एटमोस्ट 3 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या कह रहा है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू px, px मतलब कोई पॉलिनोमियल है, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 बताना है। जैसे पहले में कितने इंटरसेक्शन है, 1, तो एक 0 होगा इस ग्राफ के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। दूसरा पॉलिनोमियल देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों, ये आपको यहाँ से आप शेप देख के भी बता सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इतना आपको आ गया है, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक है, इसका 2 0 देखने को मिल रहा है, 2 इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, तो 2 0 यहाँ पे 1 2 3 3 0, इस पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे, 3 0 होंगे। इसमें यहाँ पे इस इंटरसेक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, y एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि x px की बात कर रहा है ना, x इन x पॉलिनोमियल इन x, तो x से इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 केवल, इसका कितना होगा 0 1, ऐसे ही यहाँ पे 1, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये दिया हुआ है, मैच कर लीजिएगा। y क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, यही आपका रीजन है सब में, जैसे यहाँ y पूछा यही चीज लिखना है आपको। ठीक है, अब पहले एक्सरसाइज 2.1 सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए द ग्राफ y इक्वल टू px, y इक्वल टू px मतलब जो पॉलिनोमियल है वो x में है, तो आपको सिर्फ x एक्सिस का इंटरसेक्शन से मतलब है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, सब में बताना है कि px जो पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस हैं। पहले केस में देखिए कोई इंटरसेक्शन x एक्सिस दिख रहा है, नहीं, तो 0, इसका आंसर 0। इसमें 1, एक इंटरसेक्शन देखना, इसमें 1
2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है तो इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 2 3 3 देखना है, इसका 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी तक याद रखने वाली चीज जो हमने पढ़ी है सिर्फ इतनी है कि ग्राफ अगर जैसे px की बात कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल है वो px है, मतलब वेरिएबल जो है वो x है, तो x से जितने इंटरसेक्शन होंगे उतने इसके 0 होंगे। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि लीनियर के लिए भी हमने पढ़ लिया है, इसको याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कि लीनियर पॉलिनोमियल जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ax प्लस b। इसका अगर हम बोले कि 0 अल्फा हम कह रहे हैं, एक 0 होगा, लीनियर के लिए सिर्फ एक 0 होता है, अल्फा हम उसको अगर कह रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक 0 होता है वो निकालेंगे कैसे, माइनस रखेंगे, b की वैल्यू उठा रख देंगे, यहाँ पे a उठा के यहाँ रख देंगे, जो सॉल्व करेंगे वही हमारा 0 हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू जो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये आपको याद रखना। अब आता है बात क्वाड्रेटिक का, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। 0 और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, वो अभी हमने सिर्फ देखा कहाँ पे, लीनियर के लिए। और याद करिए कि पहले ही सेगमेंट में हमने मतलब इसमें बताया कि क्या, जैसे हमने पढ़ा कि लीनियर के लिए ऐसा होता है, ये रूल है। कहाँ गया भाई, ये कि दस द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल रिलेटेड टू कोफिशिएंट, जो जीरो लीनियर पॉलिनोमियल का है वो कोफिशिएंट से रिलेटेड है। डज दिस हैपन इन केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल, क्या और पॉलिनोमियल के केसेस में भी ऐसा होता है, तो वही अब हमको देखना है कि अदर जो है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए थोड़ा सा देखेंगे, क्यूबिक के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया 2.1। हाँ, ये हमने पढ़ा कि x प्लस बी क्या, 0 क्या होता है, -b/a। वी विल नॉट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, वही जो हमने अभी पढ़ा। फॉर दिस लेटर एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया कि px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब आपको देख इसमें खाली ये चेक करना है कि इसके जो जीरोस हैं और जो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 8 6, कोफिशिएंट और इसका 0 जिसको पुट करने में 0 आ जाएगा, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है वो आपको चेक करना है। ठीक है, अब स्प्लिट मेथड आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है। जैसे इसको जब फैक्टर निकालना होता है तो हम एक स्प्लिट मेथड होता है वो यूज करते हैं। जैसे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं ऐसा कि हमको कुछ रिलेशन मिल जाए, जैसे यहाँ मिडिल टर्म क्या है 2x। अब आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर पहले, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, इसी तरह लिखेंगे तभी आप मिडिल टर्म का स्प्लिट करिएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म का कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको कुछ ऐसा कॉमन मिल जाए। अभी देखते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे यहाँ पे 8 को हमने क्या कर दिया कि 6 लिखा क्या है -8x, इसको हम क्या लिख सकते हैं -6x ये -2x, दोनों माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा और साइन माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस की लग जाती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -8x ही आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, 2x स्क्वायर ऐसे रहने दिया, -8x को हमने कर दिया -6x, फिर -2x, बाद में 6। अब इससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो टर्म आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हैं 2x, यहाँ कॉमन लें अगर दोनों में से ले लें तो पहले टर्म में क्या बचेगा, ये क्या लिखा है 2x इंटू एक्स ही तो लिखा है, 2x कॉमन ले लें तो बचा x। ठीक है, -6 में से 2 चला गया, कितना हो गया डिवाइड हुआ इसका मतलब। ठीक है, 3 बचा, तो यहाँ क्या होगा 3 और x तो हमने बाहर ले लिया, तो x -3 यहाँ पे बचा इसमें। अब आपको कोशिश ये करनी है, इसी तरह स्प्लिट भी आपको करना है कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पे -2x प्लस 6 लिखा है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या देखने को मिलेगा x और 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3, तो x और 3 तो देखने को मिल रहा। साइन की मेन बात है क्यों, अगर हम माइनस कॉमन यहाँ पे हम प्लस कॉमन ले लें, सिर्फ +2 रहने दें, तो अंदर x के साथ माइनस रहेगा और 3 के साथ प्लस रहेगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा +x। ठीक है,
2 बाहर आ गया, -2 बाहर आ गया, सिर्फ प्लस x बचा। और यहाँ पे -2 हमने कॉमन लिया है, तो 6 में से जब 2 डिवाइड हुआ तो 3 तो बचा, लेकिन प्लस में से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बदल जाता है, बस जो भी रहेगा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस जगह प्लस आ गया, यहाँ प्लस जगह माइनस आ जाएगा, ठीक। अब देखिए x -3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम अलग लिख लिए, x -3 बाहर ले लिए, बचा क्या 2x - 2, ठीक है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे इन्होंने 2 भी बाहर ले लिया है, एक अलग टर्म, 3 टर्म बना दिया है, तो 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा x - 1 और x - 3, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ px इज 0 व्हेन x इक्वल टू, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन था हमारे पास, ये 0 कब हो सकता है, ये अगर हम इक्वल्स टू 0 करें तो या तो 2x - 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है, या तो 2x - 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए, या तो x - 3 इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। तो दोनों से हमको x की वैल्यू मिलेगी जो रखने पे हमको इस पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। कैसे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 2/2 दैट इज 1, x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे आप तो ये px की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा 3, ठीक है। एक बार हम पुट करके भी दिखा दे रहे हैं, px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, हम पहले 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 बचेगा, 2 - 8 × 1 -8 प्लस 6, अब ये 6 + 2 8 हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही इसको हम 1 कर दे रहे हैं, यहाँ 1 रखे ना, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 2 18 माइनस 8 × 3 24, -24 आएगा क्योंकि बाहर माइनस है और 3 पॉजिटिव में है, प्लस 6। अब 18 + 6 होता है 24 -24, 0 आ रहा है, मतलब 1 और 3 ही जो हमने निकाला वही इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और क्वाड्रेटिक है तो 2 ही 0 होंगे, ठीक है। तो 0 हमको पता चल गया कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है जो 2x स्क्वायर - 8x + 6 है, जिसके जीरोस हमको पता चल गए क्या है 1 और 3, ठीक है, ये हमको पता चल गए। अब हमको 0 पता चल गए ना इसके, और कोफिशिएंट हमको पहले से पता है, हमको रिलेशन ही तो ढूंढ रहा है आपकी कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस है उसमें कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं सम कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस। अगर हम जीरोस को सम कर दें तो 3 + 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको 4 कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पे -8 देखने को मिल रहा है, तो अगर 4 को हम 8 करें, मतलब इंटू 2 कर दें, 4 × 2 8, तो नीचे भी 2 का इंटू कर दें 2 आ जाएगा, लेकिन -8 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये 4 कब होगा, देखिए 8/2 अगर हम लिखें तो इसको हम सॉल्व करें तो 4 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -8 है, इसका मतलब -8 बाहर में एक माइनस और, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन हमको मैच कराना होगा अपने कोफिशिएंट से, इसका मतलब -8 हमने यहाँ पे जो ये मान लीजिए b है, तो b हमने डायरेक्ट लिया, इसके बाहर माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 आ रहा है, 2 किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक रिलेशन ये मिल रहा है, अगर हम जीरोस का सम करें तो वो इक्वल्स टू देखने को मिलेगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें माइनस का इंटू करिए डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये रिलेशन देखने को मिलेगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ x करें अगर हम, मतलब मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें अगर हम, तो 3 × 1 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ कहीं 3 देखने को मिल रहा है नहीं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/2, 3 को हम 6/2 लिख सकते हैं। अब 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक, अपॉन 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगर आप जनरल, आपको फॉर्मूला याद, जनरल एक्सप्रेशन आपको याद होगा, क्या था, x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर का क्या है ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर लिखना चाहें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है सी है, कांस्टेंट क्या है सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो ये आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ ही गया होगा। इस वही चीज यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट वे में लिख दिया याद करने जिससे आसान रहे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसमें कंफ्यूजन कुछ हो रही है कि हमने ये क्यों किया माइनस माइनस, तो एक बार कमेंट कर दीजिए, समझा दीजिएगा। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो एक बार बता देंगे तो अच्छे तरीके से उसको अलग से एक शॉर्ट्स डाल के समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ, अब इतना जनरलाइज, इतना कंफ्यूजन आप इसमें बहुत याद करने वाली चीज नहीं, जो याद करनी है वो हमने आपको बताई। अभी से दो चीज कि ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो जीरो होगा, उतने इतने जीरोस होंगे। लीनियर के लिए अल्फा याद करने के लिए कहा माइनस बी बाई ए, और कुछ अभी याद करने के नहीं, सिर्फ समझिए जितना आ रहा है। ठीक है, बहुत लोड मत लीजिए कि इतना कुछ बताया जा रहा है कैसे याद होगा, याद कुछ नहीं करना है इसमें, याद जो करना होगा वो बता दीजिएगा। फिर इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, अगर हम जनरली बात करें अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं हमें पता है, उसको हम अगर हम जनरल में कहें अल्फा और बीटा है। ठीक है, और पॉलिनोमियल पी एक्स जनरल एक्सप्रेशन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या कह सकते, देन यू नो दैट एक्स माइनस अल्फा या एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर। तो इसके फैक्टर अगर डायरेक्ट लिखना हो तो एक्स माइनस अल्फा कर दीजिएगा, जीरो जो होंगे उससे, ये अल्फा एक जीरो है, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस बीटा, ये आपका दो फैक्टर मिल जाएंगे। फिर एक्स स्क्वायर factors, therefore x square this अब छोड़िए इसको, कंफ्यूज होंगे फर्जीगा आप। देखिए यहाँ पे जो लिखा है सम ऑफ जीरो, दो जीरो हमने कहा अल्फा और बीटा है, सम ऑफ जीरो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये याद रख लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना होगा सी बाई ए, ये आपको खाली क्वाड्रेटिक के लिए इतना याद रखना है। ठीक है, दो चीजें ये याद रखनी है, ये आपको दिया है, बस ये आपको याद रखना है कि बी और ए है क्या, वो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन ये याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पे आपको ए बी सी सब आपको पता चल जाएगा, अल्फा बीटा उसके जीरोस हो जाएंगे। तो ये दो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, ठीक है, यही चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। दूसरा एक एग्जांपल दिया है, अच्छा एग्जांपल है, क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरो निकालिए सबसे पहले, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जो अभी हमने पढ़ा है, ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इक्वल टू दिस एंड दिस, ये आपको प्रूफ करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो आप जीरो निकालेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, 7 को हम लिख देंगे 2x प्लस 5x। ठीक है, मतलब ऐसे ही नंबर आप थोड़ा बहुत इसको ट्रायल एरर करके टाइप का है कि आप वैल्यूज रख के देखेंगे जिसमें आपको आ जाए। जब एक दो बार मतलब कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आने लगेगा कि हमको किस तरह स्प्लिट करना है। 7 को हमने क्या लिख दिया 2x प्लस 5x, दोनों का ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया इन दोनों पहले दो टर्म में, दो टर्म को आप अलग अलग डील करिएगा। पहले में x कॉमन लिया, एक सेकेंड, पहले में x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2। ठीक है, x यहां से चला गया, यहां से एक x चला गया तो x प्लस 2 बचा, प्लस यहां से हमने 5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x प्लस 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 बचा। अब देखिए आप 5x पहले लिख सकते थे, 2x बाद में लिख सकते थे, दोनों हो सकता था ना, लेकिन वो जब आप करते तो आपको आगे सॉल्व ना होता, दिक्कतें होती थी। फिर आप क्या करते, फिर आप उसको इंटरचेंज करके चेक करते, या 7 को आप हो सकता है कि 6 प्लस 1 में आप स्प्लिट करते, या फिर
8 - 1 में भी कर सकते थे, लेकिन आप जब करेंगे, जब आपको आगे सॉल्व करने में होगा ही नहीं, तो फिर आप वही वही कह रहे हैं ना कि ट्रायल और एरर टाइप का है, कि आप ट्राई कर रहे हैं, गलत आ रहा है, फिर कुछ और ट्राई कर रहे हैं, तो उस जब आप बार बार करेंगे तो एक आपको आइडिया मिलने लगेगा कि हमको स्प्लिट करना क्या है। वो प्रैक्टिस से आप ज़्यादा स्मूथ होते चले जाएंगे उसमें। तो स्प्लिट वाला ना हो तो एक बार थोड़े क्वेश्चंस उठा के, इसमें भी ढेर सारे अभी एग्जांपल्स में भी हैं और एक्सरसाइज में भी है, और इससे बहुत बाहर आता नहीं एग्जाम में, ठीक, बुक से बहुत बाहर कुछ आता नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको मन करे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली नेट पे डालिएगा, ढेर सारे आ जाएंगे, उसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करके आपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको देखो x+2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक, दूसरा x+5। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि x इक्वल टू, मतलब एक बार इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, एक बार इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा, तो एक बार मिल जाएगा -2, एक बार मिल जाएगा -5, दो जीरो आपको मिल गए, दिस एंड दिस। तो अल्फा मान लीजिए -2 हो गया और बीटा हो गया -5, ठीक है, ये दो जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकले हमारे, ठीक है, -2 एंड -5। अब हमको रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा है वो हमको वेरीफाई करना है। पहला क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू -b/a, ठीक है, -b, माइनस हमने पहले लिखा, b क्या है हमारा 7 है, क्योंकि पॉजिटिव में तो डायरेक्ट पॉजिटिव उतर गया तो -7 हुआ। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव के साथ उतरता ब्रैकेट में, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो सिंपल -7 अपॉन a कितना है हमारा 1 है, तो कितना आ गया -7, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा को भी, अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू -5 है, तो कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -7। तो -7 और -7 दोनों तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया, ठीक है, एडिशन। और अल्फा प्लस बीटा की बात करें, अल्फा बीटा इंटू की बात करें, ये शुड बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू c/a। सी क्या है आपका 10 है, a आपका 1 है, तो ये 10 आना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो अल्फा कितना है -2 इंटू -5, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 10 इक्वल्स टू 10, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों LHS RHS बराबर है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एग्जांपल है कि x² -3 है, इसका पहले 0 निकालिए। अब इसमें आपको क्या करना है, x² -3 लिखा है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहे तो इसमें डायरेक्ट क्या करिए कि x² कर दीजिए इसको, -√3 टू होल स्क्वायर, हम 3 को लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमने √3 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, a² - b² लिखा है, a² - b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a - b, ठीक। अब हमने इसको a² - b² के टर्म में चेंज कर लिया है, तो डायरेक्ट हम a प्लस बी a - b लिख सकते हैं, मतलब x -√3 इंटू x प्लस √3, ठीक। तो यहाँ से अब दोनों को बारी बारी 0 से इक्वेट करा दीजिए, तो एक बार x की वैल्यू √3 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू -√3 आ जाएगी, दो जीरो क्या हो गए, √3 और -√3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है √3, बीटा क्या है -√3 मान लीजिए, ठीक है, मतलब एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, ये इक्वल होना चाहिए -b/a के। -b क्या है, यहाँ पे b टर्म है ही नहीं, b टर्म क्या होता है बेसिकली x, हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे c 3 है, a हमारा 1 है, लेकिन x वाला टर्म है नहीं, इसका मतलब हमारा b कितना है 0 है, तो ये 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। अल्फा इंटू बीटा करना हो तो √3 इंटू -√3 कितना हो जाएगा -3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, तो -3 आ गया, ठीक है। फिर ये इक्वल होना चाहिए c/a के, c क्या है हमारा, c हमारा 3 है, c हमारा -3 एक्चुअली, c हमारा -3 है, ठीक है, अपॉन a हमारा 1 है, तो -3 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ मतलब वेरीफाई कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, सिंपल है। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ इसमें थोड़ा अलग है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको सीधे बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बताइए जिसमें दो जीरो आपको दिए हैं -3 -2। अब ये कैसे लगेगा, इसी से लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा दो जीरो हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए,
अच्छा नहीं सॉरी, द सम एंड प्रोडक्ट दिया है बारी बारी, ये सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 2। ये इक्वल टू किसके होता है, -b/a के, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 मान लीजिए, ठीक। ये किसके इक्वल होता है, c/a के, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों में a की वैल्यू 1 आ रही है, तो सिंपली a की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 हो जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम दोनों को पहले इक्वेट बराबर करते, यहाँ पे किसी तरह 2 लाने की कोशिश करते। जैसे यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम 2 का नीचे इंटू करेंगे, 2 का ऊपर इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ a 2 हो जाता, c की वैल्यू चेंज हो जाती, जो आती वही हो जाती। अभी a की वैल्यू हो गई हमारी 1, उसी तरह b की वैल्यू हो जाएगी -b इक्वल टू -3 है तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और c की वैल्यू हो जाएगी 2, c की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको जनरल एक्सप्रेशन पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a हमें मिला है 1 मतलब x स्क्वायर, प्लस b हमारा 3 है तो 3x प्लस c की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल मिल गया। अगर हमको 0 पता हो, मतलब 0 का सम और प्रोडक्ट पता हो, तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। के इसमें एक्स्ट्रा एक लगाया है कि मान लीजिए चेंज तो हो ही सकती है ना वैल्यू, कि एक जनरल मतलब एक रियल नंबर से इनटू कर दिए हैं कि आप डायरेक्ट यही ले लीजिए, या फिर एक ऐसी वैल्यू जो सब में इंटू करते जाएंगे तो तरह तरह के पॉलिनोमियल जैसे 1 से इंटू करेंगे तो सेम रहेगा, 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर 6x प्लस 4, 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर 9x प्लस 6, ठीक है। ऐसे बदलता चला जाएगा। तो एक के हमने एक जनरल रियल नंबर से इंटू कर दिया है, जिससे कई पॉलिनोमियल्स आप इससे निकाल सकते हैं। क्यूबी पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डू यू थिंक द सिमिलर रिलेशन होल्ड बिटवीन क्यूबी पॉलिनोमियल। जैसे एक क्यूबी पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब, एक सेकेंड, 2x क्यूब -5x स्क्वायर -14x प्लस 8, ठीक है। ये क्यूबी पॉलिनोमियल दिया है। अब इसके जीरोस इसमें दिए हैं, अब इसके जीरो आपको निकालना नहीं बता रहे हैं, इसमें आपको कोई यूज नहीं आएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो समझने में फिर दिमाग में फर्जी का लोड पड़ेगा, उसको अभी कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे दिया है कि इसके जीरोस की वैल्यू है, जीरोस क्या क्या है इस पॉलिनोमियल के, 4 है, -2 है और 1/2 है। तो सम आप जीरो करके पहले देख लीजिए, सम ऑफ जीरो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस -2 प्लस 1/2। तो पहले एलसीएम ले लीजिएगा 2, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे माइनस, ये ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना आ रहा है, और ये हो जाएगा 5/2, ठीक, 5/2 आ रहा है। आपका वो एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, 2x क्यूब -5x स्क्वायर -14x प्लस 8। अब ये 5/2 कहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 5 लिखा है यहाँ पे -5, इसका मतलब कैसा रहा होगा, माइनस ऑफ -5, ठीक है। माइनस माइनस तभी प्लस हो गया होगा। इसका मतलब क्या है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्यूबिक की बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब अल्फा, 3 जीरो हो गए ना यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसका जनरल इक्वेशन आप लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। ये प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, 4 इंटू, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कितना, -1, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। कितना आ रहा है, -4। यहाँ कहीं -4 देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन 8 देखने को मिल रहा है, तो हम उसी रिस्पेक्ट में ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा, अपॉन नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 8 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे -8 मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शुड बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस डी अपॉन ए, मतलब सम क्या हो गया माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट क्या हो गया माइनस डी बाई ए, ठीक है। लेकिन क्यूबिक में एक और रिलेशन देखने को मिलता है, वो क्या होता है कि आप अल्फा बीटा इंटू करिए प्लस बीटा गामा इंटू करिए फिर प्लस करिए गामा अल्फा का, ठीक है। इसको जब आप करेंगे क्या कहते हैं इसको कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट टाइम, एक बार में दो लीजिए दोनों प्रोडक्ट करिए और सम करते जाइए, तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे पहले 4 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, फिर इसको प्लस किया दूसरा -2 और 1/2 तो -1 आ जाएगा, फिर प्लस -1/2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये 9 -9 + 2 -7 एक्सप्रेशन में -7 नहीं है लेकिन 14 है, ठीक है -14 है, तो -7 को हम 2 से इंटू करेंगे जब तो हो जाएगा -14, लेकिन नीचे भी 2 आएगा। अब -14 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है और 2 कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, तो इसमें माइनस नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है c होता है और a, ठीक। तो अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा लिखा हो तो ये इक्वल होगा c/a के, तो ये इसमें 3 रिलेशन देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस d/a एंड अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा शुड बी इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल स्टार करके दिया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, खाली आपको समझने के लिए दिया है, वेरीफाई कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपको जीरोस दिए हैं, ये आपको पॉलिनोमियल दिए हैं, बस आप वेरीफाई कर लीजिए, ये खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए, क्या कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, पहले बात सबसे पहले जीरो निकालिए, जैसे पहला ही देखिए आप कि x² - 2x - 8, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है किस में होगा ये x² + 2x - 4x, मतलब 2x को हमने क्या लिखा 2x प्लस में लिखा और -4x बड़ा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 2 हो जाएगा और साइन बड़े की लगेगी तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। -8 कितना हो जाएगा, पहले में x कॉमन लिए तो बचा x + 2, दूसरे में -4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, x प्लस में बचा और 8 की जगह 8 मतलब माइनस की जगह प्लस आ गया और 8 की जगह 8 / 4 मतलब 2, ठीक है। x + 2 कॉमन दिख रहा है तो x + 2 और x - 4, तो एक बार आ जाएगा x = -2, एक बार आ जाएगा x = 4, ठीक। इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की गलती क्या करते हैं x + 2 दिख रहा है तो आपको 2 जीरो दिखने लगता है 2 और -4, इस तरह नहीं, उल्टा है, देखिए -2 और 4 है, ठीक है। जब ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, एक बार सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में केवल। तो 2 जीरोस क्या हो गए -2 और 4। अब वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एग्जाम आप एक्सरसाइज में देखिए कहीं क्यूबिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए -b/a होना चाहिए, मतलब 4, इन दोनों को ऐड करिए, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन बड़े की लगेगी, 2 आ रहा है, क्या हो रहा है 4 प्लस -2 करेंगे तो 4, ये प्लस माइनस -2 कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 हमने लिखा है। इट शुड बी इक्वल्स टू -b/a, माइनस b कितना है -2 है, a कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कंफर्म हो गया -b/a, और अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए c/a, ठीक है। यही तो पढ़े थे अभी, देखिए कहाँ गया, नीचे ही दिया है समरी में, एक बार देख लेते हैं, ये ठीक है, अल्फा बीटा c/a होना चाहिए, ये भी कंफर्म कर लीजिए। तो अल्फा और बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा -8, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे अल्फा बीटा को 4 × 2 8 हो जाएगा और माइनस साइन तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, इक्वल्स टू c/a। c कितना है आपका,
सी है आपका -8, ठीक है, सी है आपका -8 और ए है आपका 1, तो -8 आ गया, तो दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अगर देखिए तो 4s² - 4s + 1 दिया है, तो स्प्लिट करना स्प्लिट कर लीजिए किसमें, 2 4s² - 2s - 2s + 1, ठीक है। यहाँ पे 2s कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2s - 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2s - 1, ठीक है। तो 2s - 1 कॉमन हो गया, बचा 2s - 1, ठीक। तो s इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2, इसमें भी s इक्वल टू 1/2, मतलब 2 बार 1/2 आ रहा है, ठीक है। दो रूट कितना होगा, 1/2, देखिए ये कोइंसाइड हो रहा है ना इसमें, तो ये पैराबोला जो बनेगा वो ग्राफ पे आपको ऐसा देखने को कहीं मिलेगा, ठीक है। अब कंफर्म कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू -b/a होना चाहिए। b कितना है, -4 है, तो माइनस प्लस 4, a कितना है 4 है, तो 1, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है, 1 and 1। अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1/4, शुड बी इक्वल टू c/a होना चाहिए। c कितना है, 1 है, a आपका है 4, तो 1/4 1/4 दोनों इक्वल है, ठीक है, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 बचे, इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, कमेंट करेंगे आप लोग। अगर ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखी कि कहाँ लोगों को, बच्चों को क्यूरी है, आपको क्यूरीज हैं, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिएगा डिस्कशन के लिए, ठीक है, जिससे मतलब रियल टाइम में हम आपको गाइडेंस दे पाए, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल, आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है, पहले जीरोस का सम दिया है, मतलब ये पहला जो दिया है ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा जो दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए एक दो देख लेते हैं। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए b/-b/a के, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, -1, ये इक्वल होना चाहिए c/a के, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक। अब a देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a 1 है, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, a को इक्वल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 बना सकते हैं, नीचे हम 4 का इंटू करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा, ऊपर भी करना पड़ेगा तो -4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों जगह a और a बराबर है, तो अब सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, a इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -b इक्वल्स टू 1 है तो b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। c इक्वल्स टू हो जाएगा -4, ये आपको यहाँ से है जनरल, आप फॉर्मूला आपको पता है, x², तो a हमारा है 4x² प्लस या प्लस bx होता है, लेकिन b हमारा -1 है तो -1x की जगह x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर प्लस c होता है, लेकिन यहाँ c -4 है तो -4, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया पहले के लिए। दूसरे के लिए अगर बात करें जैसे, तो अब देखिए इसमें आपको मेन ये देखना है कि √2 इक्वल्स टू दिया है -b/a, अब 1 हम कर ले रहे हैं, और 1/3 इक्वल्स टू दिया है c/a, a यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे बराबर 3 के हो रहा है, तो दोनों की जगह हम इक्वल अगर करना चाहें तो ये 3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 का इंटू होगा, 3√3, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों इंटू करना पड़ता है। अब यहाँ से आपको a इक्वल्स टू 3 मिल गया, b इक्वल्स टू -3√2 मिल गया, c इक्वल्स टू 1, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a हमारा है 3x², b है माइनस में तो 3√2x, c हमारा 1 है तो +1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड के लिए हो गया। ऐसे ही 4 बचे हैं, सिंपल है, इसी तरह बस ध्यान देना है कि a आपका इक्वल कर लेना है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। अब समरी दी है कि पढ़ा क्या गया आपने इसमें, कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 1 2 3, जिसको हम अगर 1 डिग्री है तो लीनियर कहते हैं, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म का वेयर a b c आर रियल नंबर विद a नॉट इक्वल्स टू 0, इस तरह फॉर्म में होता है, ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। जीरो द पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट, प्रिसाइजली क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट होते हैं जहां पे
ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ठीक है, जीरो वही होते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़्यादा ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक के लिए 3, सबसे ज़्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तो ये रिलेशन फॉलो करेंगे। अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन ये रिलेशन फॉलो करेंगे। ये इतना हमने पढ़ा है, ठीक। एक्सरसाइज में क्यूबिक का रोल नहीं है, पेपर में भी नहीं आएगा, ठीक है। जितना एक्सरसाइज में दिया है उतना ही आएगा, बुक से ही आता है पेपर। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा होता है खत्म, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। अब एक बार इसमें जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो देखिएगा और सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करिएगा। जब कमेंट आपको कुछ दिक्कतें होंगी तो हमको समझ में आएगा कि किस तरह और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या दिक्कतें आपको और आ रही हैं जिसको हम पहले से ही नोटिफाई करके रखेंगे और उसी ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। कोई भी दिक्कत हो सॉल्व करिए क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, बताइए और क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कराइए, आप खुद भी करिए और दोस्तों से भी कराइए। और इस बार अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, टॉप करेंगे क्लास में, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।